जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैंसर जो है ये एबनॉर्मल सेल होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होते हैं और बढ़ते रहते हैं, और ये ट्रीटेबल है अगर इसे अर्ली स्टेज पे आप डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या अक्सर लोग एक बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेड और स्टेज में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि कैंसर सेल के ग्रेड और स्टेज में क्या फ़र्क है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम कि ग्रेड और स्टेज दो डिफरेंट चीज़ें, इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो ग्रेड है, जिसे ग्रेड है, वो आप जो स्टेज जो है वो उसको आप 0 से लेके 1 2 3 4 तक नंबर देते हैं। अगर हम स्टेज की बात करें कि ये कौन सी स्टेज है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कितना बढ़ चुका है, कितना फैल रहा है या कितना फैला है। अगर आप स्टेज 0 कहेंगे तो इसका मतलब है कि बिल्कुल अभी कैंसर सेल जस्ट प्रोड्यूस हुआ है। अगर आप उसकी स्टेज 1 कहेंगे तो इसका मतलब है कि छोटा सा माइनर सा ट्यूमर बना है, लेकिन वो इन्वेड नहीं हुआ, इर्द गिर्द की टिश्यू के अंदर अभी जो है वो अंदर दाखिल नहीं हुआ। अगर ग्रेड 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ट्यूमर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अभी इर्द गिर्द की टिश्यू में बहुत ज़्यादा नहीं फैला। जब आप उसकी स्टेज 3 की बात करते हैं तो इसका मतलब है ट्यूमर बड़ा हो गया है और अपने इर्द गिर्द कुछ हद तक फैल चुका है। और अगर हम जो स्टेज 4 की बात करते हैं तो इसको मेटास्टेट भी कहते हैं। स्टेज 4 के अंदर वो दूर दूर तक फैल चुका होता है, और वो यानी कैंसर के फैलाव को जितना ज़्यादा दूर तक फैल चुका है या जितनी उसकी साइज़ है, इसको आप हमेशा स्टेज कहते हैं। स्टेज इसे कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड WHO के मुताबिक ग्रेड माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखते हैं, ग्रेड का मतलब यह है कि ये कितना एबनॉर्मल है, कितना अग्रेसिव है, कितना ये ज़्यादा ख़तरनाक बना पड़ा है। यानी अगर इसकी आप ग्रेड के ऊपर ग्रेड 1 कहते हैं तो इसका मतलब है कि अभी ये नॉर्मल के करीब करीब सेल है, ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं बना। अगर आप इसको ग्रेड 2 कहते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ मॉडरेट एबनॉर्मल बन चुके हैं सेल। और अगर ग्रेड 3 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा एबनॉर्मल बन चुके हैं। और अगर ग्रेड 4 की बात करते हैं तो इसका मतलब है ये अग्रेसिव हो चुके हैं, यानी ये बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत जल्दी ये इसको ट्रीट। अब ग्रेड और स्टेज को सामने रखते हुए हमेशा ट्रीटमेंट की जाती है, जिसे प्रोग्नोसिस कहते हैं। प्रोग्नोसिस डॉक्टर क्या करता है? प्रोग्नोसिस के अंदर डॉक्टर आपको एक प्रेडिक्शन तैयार करता है फ्यूचर की कि ये बंदा कितना जल्दी रिकवर हो सकता है, या कितना ये इसकी जो बॉडी कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड देगी, या इसको किस किस्म की ट्रीट दी जाए तो इतने टाइम के बाद ये पेशेंट इस स्टेज तक पहुंच जाएगा, या ये क्या इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन को प्रोग्नोसिस जो है वो कहा जाता है। डायग्नोसिस जो होता है वो एक डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है, यानी किसी डिजीज़ को जानने को डायग्नोज कहा जाता है। और प्रोग्नोसिस जो होता है वो फ्यूचर को आप सामने रखते हुए कि ये बंदा कौन सी स्टेज पे है, कौन से ग्रेड पे है, और इसको किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए, और ये कितना क्योरेबल है, कितना ट्रीटेबल है, या इसका क्या रिस्पॉन्ड आ सकता है, बॉडी का रिस्पॉन्ड। तो हमेशा प्रोग्नोसिस जो है वो ग्रेड, स्टेज, जेंडर, एज और बॉडी रिस्पॉन्ड के ऊपर, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्ड के ऊपर, ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्ड के ऊपर हमेशा जो है वो प्रोग्नोसिस तैयार किया जाता है, जो ये बताता है कि ये पेशेंट कितना जल्दी रिकवर हो सकता है, कितना जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेड और स्टेज में बहुत फ़र्क है। बात कर ऐसे भी हो सकता है कि एक पेशेंट ग्रेड यानी किसी स्टेज 1 पे हो और ग्रेड 4 पे हो, स्टेज 1 पे हो और ग्रेड 4 पे हो। इसका मतलब ये हुआ स्टेज 1 का मतलब है कि ज़्यादा बड़ा ट्यूमर नहीं बना, और ग्रेड 4 का मतलब है कि वो अग्रेसिव है, यानी अभी है 1 स्टेज पे, यानी दूर नहीं फैला, और लेकिन वो अग्रेसिव है, वो जल्दी जो है वो एबनॉर्मलिटी उसके अंदर ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ग्रेड और स्टेज के अंदर फ़र्क होता है, जो अक्सर लोग नहीं जानते और अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो ग्रेड को ही समझते हुए उसको गलत समझ जाते हैं। ग्रेड और स्टेज के अंदर बहुत फ़र्क है, लिहाजा इन दोनों को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया।